वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का उस बयान का खंडन करता हूं जिस तरह उन्होंने आदरणीय जयराम ठाकुर जो पूर्व में मुख्यमंत्री वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं उनको राजनीतिक खुफिया कहा गया है। मैं इंजीनियर बिमल नेगी की मौत के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार गंभीर नहीं है और जो पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मोहरा बनकर बैठे हैं। जिस तरह रामलीला में प्रमोटर कोई बात करता है वही आगे अधिकारी बोल रहे हैं। मैं एक रिमोट कंट्रोल की बात करता हूं। वर्तमान सरकार रिमोट कंट्रोल की बात कर रही है और अधिकारी वही कहता है जो सरकार कह रही है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक एसपी चीफ सेक्रेटरी को लपेटा जा रहा है, एसीसी को भी लपेटा जा रहा है और जिस तरह डीजीपी या पूर्व डीजीपी को भी इन चीजों में घिसा जा जो बिमल नेगी की मौत के कारण है। लेकिन जिसके घर में जैसे हम कहते हैं कि कोई स्यापा पड़ता है या वो घटना घटती होती है या किसी की मृत्यु होती है वही जानता है और वही छानता है। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार फिर भी इन चीजों के ऊपर गंभीर नहीं है। आदरणीय जयराम ठाकुर उस परिवार के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। और जो हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी हैं उनको लपेटने के साथ साथ जो एसी से लपेटे गए हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं और ईमानदार अधिकारी हैं, वो एक ईमानदार की मिसाल दे रहे हैं। जिस तरह हमारे बिमल नेगी जी ईमानदार थे जो कि एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति आज बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे। और मेरा कहना है कि उसकी मां जानती है, उसका पिता जानता है, उसकी पत्नी जानती है, उसका बेटा और बेटी जानती है कि उस ईमानदार व्यक्ति को जो इंजीनियर है उसकी मौत किस तरह हुई है ये जानना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह वर्तमान सरकार बोलती है कि जिस तरह पेड़ से पत्ते गिरते हैं और वो हरे होते हैं, जब वो सूख जाते हैं और रंग बदलते हैं तो इस तरह वर्तमान सरकार भी रंग बदल रही है इस बिमल नेगी के मामले में। और मैं कभी मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने एफआईआर दर्ज कर दी गई है, कभी बोलते हैं हमने एसआईटी गठित कर दी गई है, कभी बोलते हैं कि सीबीआई की जांच करवाई जा रही है, कभी बोलते हैं कि ये ले कर दी गई है। सच किसका माने? सरकार जो है सच बोलना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार हमेशा चाहे वो कर्मचारियों के पक्ष की बात हो, चाहे किसी की घटना होने की बात हो या किसी के प्रति हमदर्दी की बात हो, वहां सच्चाई नहीं बोलती है, हमेशा झूठ बोलती आ रही है। और ये मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर एक राजनीतिक पार्टी से भी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी से नेता हैं और ईमानदार हैं, कर्मठ है। उन्हें 5 साल जिस तरह चलाए सरकार चलाई वो एक अच्छे शासक के रूप में उन्होंने काम किया। लेकिन कभी जयराम को राजनीतिक खुफिया कहते हैं, कभी राजनीति करने की बात कहते हैं। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप इसकी खुली जांच करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये मेरा कहना है। लेकिन किसी नेता को राजनीतिक खुफिया कहना मेरे समझ से बाहर है और माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान सुक्खू जी को ये शब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि जिसके घर में घटना होती है उसी को पता होता है कि हमारा बेटा कहाँ गया, मेरा पति कहाँ गया, मेरा पिता कहाँ गया, ये उस परिवार को पता होता है। लेकिन ऐसी राजनीति करने से ना तो कभी सुधार हो पाएगा और जो मेरा कहना है कि सरकार बौखलाहट में है। बौखलाहट के साथ साथ मुझे लगता है कि बिमल नेगी के केस में ये सरकार गिर सकती है और ये गिरने वाली है, ये मेरी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।